अंकल जी, आपको क्या लगता है नर्सरी पे जो प्लांट्स की देखभाल करी जाती है और जो घरों में प्लांट्स की देखभाल होती है, उसमें क्या अंतर है? क्या बहुत सी वैरायटी ऐसी है, उसको उगने से पहले ही खा जाएगा। वो ऐसे पत्तों के ऊपर रहते थे, जब से मैं नॉलेज है कि पेड़ों के लिए खतरा है। अब बेसमेंट की मिट्टी को भी मैं खिलाफ हूँ। और ऐसे कुछ पौधे बता दीजिए जो नर्सरी से इस टाइम बिल्कुल ना खरीदें। जब प्रकृति मौसम बदलती है, जैसे अब गर्मी का कीड़ा आएगा, सर्दी में सर्दी वाला आएगा, बारिश में बारिश वाला आएगा। अब ये दवाई लगा लो, ये जैसे गर्मी आई, ये कीड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे। का मतलब ये है, प्रकृति समय पे सारा काम अपने आप करती है। कीड़े भी पैदा करती है, कीड़ों को भी मारती है। कीड़ों अब जितने ये केमिकल वगैरह हमने अपने स्वार्थ के लिए बनाए ना, ये हमें ही नुकसान दे रहे हैं। कई बार प्लांट पे ज्यादातर गेंदे में, गुलाब पे एक वो दिखाया है स्पाइडर माइट्स, जाला बना देती है। जाड़ा बना स्पाइडर, हाँ, तो उसका क्या वो जाड़ा मतलब, वो उसको कैसे गेंदे खत्म पे तो करें? बनेगा ही। हाँ वो जी। ज्यादा संख्या में पौधे होंगे, बनेगा 100% बनेगा। अच्छा, तो उसको कुछ खत्म करने का कुछ? कुछ नहीं, हमारे इतने बनते पड़े रहते हैं वो। कोई अच्छा, पौधा खोदा हटा दिया बस। मतलब उस पौधे मैं को आप हटा दें या फिर नहीं मतलब? नहीं, वो जाड़ा हटा दो, अपने आप हट जाएगा। अच्छा। मैं सच बताऊं, आप कितना पूछोगे, मैं केमिकल के बिल्कुल खिलाफ हूँ। और मैं नहीं, अभी सब भाई बहन धीरे धीरे जैसे हमारे गुजर करते दिन वहीं आके। वहीं आ रहे हैं। अब आपको एक बात बताता हूँ, पहले क्या है, जब हम बच्चे थे, समझदार थे, तो हाँ चूल्हे की राख, जी, सही बात। लकड़ी और उपले की। हाँ जी, हाँ जी, आजकल तो पॉलीथीन इतनी हो गई है ना, हमारी प्रकृति को सही खराब कर बात दिया। है। उस चूल्हे की राख, राख का उपयोग करते उसको थे राख खेती को में। ले जाते भाई, टमाटर वगैरह लगा हाँ, उसके रखे, ऊपर छिड़क उसमें देते थे। फास्फोरस की तरह वो हाँ होता है। जी, हाँ जी। उसको सुबह सुबह जाते थे, बैल हाँ, बग्गी जोड़ी और खेतों में जाते थे सुबह सुबह, बोरा भर के लेके पूरी फसल पे ऐसे मार दिया। अच्छा। नहीं, आप ये मान के चलो, घर के भी तो जाड़े हटाते हैं हाँ क्या? जी, हाँ हमारे जी। बगीचे में कितने गमले होंगे, अच्छा। 10 20 50? क्या हम उसके लिए थोड़ा कष्ट नहीं कर सकते? हाँ जी, हाँ जी। दवाई मारेंगे। और जो उनको पत्तों को जो मकड़ियाँ थोड़ी दिखाई देती हैं उन पे चलती हुई कई बार, अब मैं तो उन आप- पत्तों को भी हटा अब मैं दिया आपको जाए? बताता हूँ, मकड़ी वाला प्रकृति को हमने खत्म कर दिया। अभी थोड़े दिन में ना छोटी छोटी गोरैया आएंगी, छोटी छोटी, वो खाली वो मकड़ी पे ही निर्भर है। अच्छा। वो जो येलो येलो छोटी छोटी आएंगी ना, हाँ जी, हाँ जी। मकड़ी कीट पतंगे हर पौधे में देखेंगे। और वो पत्ते जो जिस पेड़ के, जैसे कि अपना ये देखिए, ये ढाक, जैसे जैसे गर्मी आएगी ना, ये ढाक, इसके पत्ते बड़े बड़े हो जाएंगे। और इसी को मोड़ मोड़ के ऐसे सील के घोंसला बना ली, इसी में बच्चे दे देगी वो, और कई बार देती है। तो वो सारे की आदत तो हमारे ये जी, छोटे छोटे गोरैया वगैरह ये कीट हाँ पतंगे जी, ये खाती है, कीट पतंगे खाते हैं। मगर उनको हमने खराब कर दिया, ये बात तो वो है। मर गई बेचारी। चिड़ियाएँ तो देखने को ही नहीं चिड़िया, मिलती अब। सबसे पहले बच्चा आंगन में चिड़िया देखता था, आजकल पता नहीं क्या क्या दवाइयां चल रही हैं। हाँ जी। आपने ज्यादा डाल दी तो आपका पेड़ भी खराब हो जाता है, आप डाल के भी देख सकते हैं। अच्छा, अरीका पाम की रिपोर्टिंग का सही समय क्या है? क्या नर्सरी से लाते ही रिपोर्टिंग कर देनी चाहिए या कोई फिक्स टाइम है? बिल्कुल नहीं। जैसे आप ले आए 7 इंची थैली का पौधा, उसको मिट्टी, अगर उसमें जड़ें भरी है तो उसी टाइम हाँ, काटिए। पर मई जून में मत करिए ये काम। अच्छा। मार्च, तेज गर्मी में ना? तेज गर्मी में, बारिश में कभी ना करें। और सर्दी में, ये 18 20 का टेम्परेचर है, ये सितंबर में रहता है, और अपना ये फरवरी मार्च में रहता है। ये 3 ही 4 महीने। कोई भी पेड़ हो, ज्यादा खर्चा मत करनी करिए, आसानी से चलते रहते पौधे। अब ये देखो, एक चीज और दिखाऊंगा आपको मैं, हाँ आइए। जी। ये नया पुराना पत्ता झड़ रहा है, आ रहा है। ये हाइब्रिड ये हिबिस्कस है। सारे हाइब्रिड देख रहे हो, ये देखिए, ये पुराने हो के गिर गए, अब नए आ गए, देखो कितने शानदार। आधा काम पौधा खुद कर लेता खुद है। कर। हमारा फर्ज इतना है। और एक और बीमारी देखिए, दिखाऊंगा मैं आपको, ये बहुत लोगों के काम आएगी और आपके भी काम आएगी, अगर कोई मिल गया तो। क्या? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये मिल गया। ये क्या है? स्नेल। स्नेल दूसरा होता है। स्लग। लग गया। ये क्या है ना, हाँ। हम क्या करेंगे, अरे भाई हमारे पौधे में तो कीड़े लग गए, कीड़े लग गए, कीड़े लग गए, हम दवाई मारते रहेंगे। हाँ। ये क्या है, नमी में रहता है। हम्म। अगर आपके 50 100 गमले हो, वहां भी तैयार हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। ये ऑटोमेटिक तैयार होता है, एक अंडे के गुच्छे गुच्छे देती है, 1 से 1000 बन जाते हैं। तो ये क्या है, रात को निकलते हैं ये, पत्ते खाएंगे, जो ऊपर के टॉप है ना उनको खाएंगे, ये इसको नहीं खाएंगे, हाँ जी। इसको खाएंगे। और हम कहेंगे कीड़ा लग रहा है, पत्ते खा के सुबह फिर गमले के नीचे घुस जाएंगे। धूप में ये मर जाते हैं, और रात को इसलिए निकलते हैं। इसलिए हम दवाई मार मार के पेड़ भी खराब कर लेते हैं, इस चीज को नहीं देखते। तो अपने बगीचे को, पर ये कहते हैं मतलब ये जड़ों में नुकसान भी पहुंचाता ये है? जड़ों में नहीं जाता, ये पत्तों पे निर्भर रहता है। अच्छा। ये जड़ों में नहीं जाता, अच्छा, ये जड़ें नहीं नुकसान जड़ें नहीं, पहुंचाएगा? जड़ों में नहीं, पत्तों। इसका क्या है, अगर आपके 50 60 10 20 गमले हैं, अपने बगीचे को हफ्ते में एक दिन सुखाइए, गुड़ाई वगैरह करिए, आधे कीड़े तो उसी टाइम मर जाते हैं।
हम बस लगा दिया पौधा, पानी। कहते हैं ना कि तेजी से संख्या बढ़ाता है अपनी। ये अंडे देता है, गुच्छे गुच्छे देता हाँ है ये। जी, तो काफी मात्रा में ये तो फैल भी सकते हैं गार्डन में। जो हम अपने गमले को सुखाएंगे, अदला बदली करेंगे, तो उस टाइम ये आधे तो वैसे ही गायब हो जाएंगे। गायब मतलब तो ये तो प्रॉब्लम आती है कि एक बार ये अगर गमले में आ गए तो धीरे फैल के घर के अंदर भी घुस जाते हैं। ये नहीं, ये घर में ही जाएंगे, ये गमले के नीचे चिपक जाते हैं, जो होते हैं। गैप होता है ना, जो गैप होता है हाँ। उसमें। तो जब हमारा पौधा, हमारा एरिया खुश्क रहेगा, तो हाँ। खुश्क में तो याद खत्म ही हो जाएंगी। इसको 15-20 मिनट अभी धूप में डाल दो, ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। और नर्सरी में हम करते क्या है, जितने भी इनकी गुड़ाई वगैरह करेंगे ना, एक तसला वगैरह ले लेंगे, उसमें इकट्ठे कर करके नाली में गिराते रहेंगे, मारते नहीं किया। और इसकी दवाई भी आ रही है आजकल मारने की, मारने से अच्छा उसको कहीं और गिरा दो। ये भी एक नेचर है, प्रकृति है। तो इसलिए अंकल जी हम तो अपनी नर्स मतलब वीडियोस में ये सलाह देते हैं सबको कि जब भी प्लांट लेके आए तो पहले चेक ही कर लें वहाँ पे नर्सरी पे वो तो और कि भी अच्छा है, वो तो स्नेल और स्लग हटा लें अगर हो तो। नर्सरी में 100% मिलेगा ये, जी बिल्कुल नर्सरी में मिलता 100% मिलेगा। क्योंकि नर्सरी में इतना कोई काम, अब जैसे हम मान के चलो, मैंने इसका रिसर्च कब किया आपको ये बता देता हूँ, कब मेरे को ज्ञान हुआ इसका। मेरा काम है पौध का, मैं पौध बनाता हूँ, सर्दी गर्मी, गर्मी की बार नहीं, जब सर्दी की मैं पौध उगाता हूँ ना, तो मैं यहाँ उगाता हूँ, तो ये उगे इतनी इतनी पौध उगेगी ना, ये गेंदा, सालविया, सननेरिया, बहुत सी वैरायटी ऐसी हैं, उसको उगने से पहले ही खा जाएगा। फिर हम क्या करते थे, दोनों हम टोर्च लेके रात को, तो दूर तो है नहीं, हम आते तो वो ऐसे पत्तों के ऊपर रहते थे। जब से मैं नॉलेज है कि पेड़ों के लिए खतरा है, और खतरा किसके लिए, पत्तों के लिए, जब से मैं ये बात कहने लगे, मैं बड़ी बनाई बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसको ग्राउंड पे देखा। ग्राउंड कई बार घर के अंदर भी जाने लगते हैं अगर ज्यादा मात्रा में फैल जाए तो। वो तो देखो साफ सफाई तो हाँ करनी जी। पड़ेगी। और ज्यादा घरों में जब ये होंगे कि आप बगीचे महीने महीने नहीं देखते, पानी मार के एकांत में चले जाते हो। तो स्नेल और स्लग का ये सॉल्यूशन है। पहली चीज तो अपने प्लांट जब लेके आए तो चेक ही कर ले नर्सरी पे, वो तो चेक करना ही और करना है। और आप दूसरा अपने गार्डन को क्लीन रखें, बिल्कुल, सुखा के रखें, एक हफ्ते में अभी एक बार एक सफाई। बहुत अच्छी बात मिलेगी आप, जैसे ये गमले हैं, एक हफ्ते के अंदर इनकी हमने गुड़ाई कर दी। गुड़ाई करने के बाद चाहे मई जून का महीना हो, आग बरसती हो, गुड़ाई करके उसमें पूरा दिन उसको धूप लगने दो, चाहे उसके पत्ते मुरझा जाएं, शाम का पानी दो, वो पानी खाद का काम करेगा। गुड़ाई और खाद दोनों ये भी बहुत फायदा करती है, जो ये केमिकल है इससे भी ज्यादा फायदा करती है। अब हम क्या करते हैं ना, क्यारी की गुड़ाई कर दी, गमलों की छोड़ देते हैं, हम उस टाइम पानी नहीं देते। हाँ जी। और घरों में हाँ, मॉइस्चर सूखता नहीं है, उससे देखिए, पहले ही पानी दे देते हैं। मेरे पास 100 में से 20-30 आदमी तो ऐसे हैं, पानी डाल डाल के मार दिए। इनको समझाओ, पानी डाल डाल के मार दिए, पानी भी बचेगा, पौधा भी बचेगा। और घरों में सच्चाई यही है। ये देखो ना, ये फूल खिल गया, ये मुरझा गया, यहाँ बीज बन जाएगा, ये बीज बन गया, देखो ये बन गया बीज। तो आपको ये लेने नहीं पड़ेंगे। मेरे पास में कम से कम ये 20-25 वैरायटी थी, बहुत खत्म हो गई, आजकल हाइब्रिड आ गया। अंकल जी आपको क्या लगता है नर्सरी पे जो प्लांट्स की देखभाल करी जाती है और जो घरों में प्लांट्स की देखभाल होती है उसमें क्या अंतर है? दिन रात का अंतर है। नर्सरी में कोई ध्यान नहीं देता पौधों का, नर्सरी में कोई ध्यान नहीं देता। जैसे कि मोटा मोटी एक उदाहरण दूंगा, जिस बच्चे को हम लाड प्यार करते हैं ना ज्यादा, ये खा ले वो खा ले, और एक का एक बच्चा हो उसको बड़ा प्यार देगा, ये भी खा ले वो भी खा ले, वो बच्चा इतना तंदुरुस्त नहीं रहेगा। किसी के 4-5 बच्चे हैं, कटोरा भर दिया दाल चावल का, जिसको मिला वो खाया, जो मिला रूखा सूखा खा लिया, उसका शरीर इतना हार्ड मिलेगा और मजबूत मिलेगा। ये पेड़ों पे भी लागू है। नर्सरी वाले क्या करते हैं, जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ, मेरा ही, मैंने अभी माल लेना बंद कर रखा, मैं बनाता हूँ और कुछ कलम वगैरह कुछ इधर उधर से करके, जो कोलकाता से गाड़ी लाएगा, पानी मार देगा, कुर्सी पे बैठ जाएगा, उसका काम है बेचना। वो पूरा नहीं, वो अगर आप ये कहोगे ना, ये कहोगे ना भैया ये पौधा दे दो, वो इस टाइम भी आपको ये कहेगा हाँ जी चलेगा, खोद के बांध के आपको दे देगा, मगर आपके घर पे जाते ही फिनिश हो जाएगा। हमारी नर्सरी ये नहीं कहती, कितना है महंगा पौधा, हम ये नहीं कहेंगे कि भैया चलेगा, ना चलेगा तो उसको पहले में ये नहीं देंगे हम आपको। तो वो चीज अलग है। पेड़ों के साथ ज्यादा खिलवाड़ मत करिए, मिट्टी सूखे पानी देती रहिए, 3 महीने में गोबर की खाद डालती रहिए। और जब आप दोमट मिट्टी की बात करते हो ना, कौन सी होती है दोमट मिट्टी? बलुई मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी, जिसका लड्डू बनाए, हाँ। ऐसे दबाए मुट्ठी, दब जाए और खोले तो फूट जाए। अब बेसमेंट की मिट्टी को मैं खिलाफ हूँ, कितनी बार बताता हूँ, बेसमेंट की मिट्टी है ना सही नहीं होती, पानी देंगे गिली गिली हाँ, और सूख जाएगी तो पत्थर जैसी। वो दोमट मिट्टी फिर हम किसको बोलते हैं, जिसको हम बार बार खोदते रहते हैं, भुरभुरी। जैसे कि किसान है, खेत को जोतता है 2-1.5 फुट तक
ट्रैक्टर चलेगा या हल चलेगा, वो उपजाऊ मिट्टी होती है, उसको दोमट मिट्टी बोलते हैं। अब हमारी खुरपी जाएगी वहां तक दोमट मिट्टी, नीचे उससे जाएगी तो बेसमेंट की मिट्टी मानी जाएगी। वो मिट्टी लड्डू बनाएंगे और खोलेंगे तो लड्डू ही रह जाएगा, और वो पेड़ की ग्रोथ को रोकने में 90% खराब काम करता है। मतलब जितना प्लांट की गुड़ाई करेंगे उतनी मिट्टी बुरबुरी बनेगी, हाँ, खाद भी मिक्स होती और रहेगी मैं उसमें। मेरी नर्सरी में कोई भी आता रहा, आप भी आए, आपको भी ये ज्ञान मिले और औरों को भी दीजिए। घुसते ही कहता हूँ कि पौधा खराब लीजिए, मिट्टी बढ़िया लीजिए। मिट्टी बढ़िया कौन सी? दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में क्या है, पानी डालोगे तुरंत सूख लेगी, और वो सूखेगी नहीं आपकी, जो आप कहते हैं ना वो बेसमेंट की। मिट्टी होल्ड कर लेती है मिट्टी का पानी। लालच करते हैं हम, जैसे मेरे गेट पे खुदी हुई है, बेस मशीन ने खोदी, इसको ले जाओगे, पौधा लगाओगे, पेड़ बढ़िया लगा दो, चिपकते चिपकते वहीं रह जाएगा, क्योंकि वो सही नहीं है। उसको उपजाऊ बनाने के लिए 3 हिस्से की गोबर की खाद, 1 हिस्से की वो मिट्टी मिलाइए, फिर मिट्टी बनेगी वो। अब इतनी मेहनत ना करें, ये दोमट मिट्टी। अब रही बात इन पैकेटों की, ये जो पैकेट पड़े, इनका भी एक इतिहास बहुत खराब है। आजकल ये गोखड़ा खाद ठूस ठूस के भर रहे हैं इनमें, सेफ्टी टैंक वाली मिट्टी, हाँ जी, हाँ जी, सेफ्टी टैंक की मिट्टी भर रहे हैं इसमें। सही बात है। वो पेड़ में गर्मी बनाता है, बदबू भी करता है, और वो इतना गर्म होता है ना, हिट मारता है वो। कुछ लोग ऐसे हैं, हरिश्चंद्र में भी नहीं हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं अपने काम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हाँ। पौधा बोलता नहीं है कि मेरे साथ, आजकल काफी सेल हो रही है मिट्टी, मतलब ये खाद मेरे पौधा ये नहीं कहेगा हाँ कि मेरे अंदर क्या डाल दिया, मगर तीसरे दिन बताएगी कि मेरे अंदर गलत चीज डाल दी। आप डीएपी ज्यादा डाल दो, पोटास, फौरन रिएक्ट करेगा पौधा। बिल्कुल करेगा। वही देसी बात बताऊं आपको। अंकल जी, आजकल नर्सरियों पे पहले से ही डीएपी डला डलाया मिलता है, मिट्टी में मिक्स हुआ हुआ। तो क्या ऐसा है कि पौधे को उसकी आदत हो जाए और फिर जब वो घर पे आए तो ना चल पाए मैं बिना ये उसके? कहता हूँ, नर्सरी से जब आप पौधे लगा लेके आते हो ना, अब जैसे कि चलिए मैं एक पेड़ के पास चलता हूँ, लास्ट बात बताऊंगा आपको। आइए देखो, कितनी काम की बात पूछी आपने। ये देखिए, आइए, ये देखो, ये क्या है? हम्म बेगम बहार। हम्म। ये जब आता है इतना शानदार आता है, अगर इसको कोई यहाँ ढंग से चला के दिखा दे तो हम मान जाएंगे उसको। नर्सरी वाला भी जो लेके आता है ना, वो भी चला के दिखा दे, उसने तो बेच दिया। ये पौधा यहाँ कामयाब नहीं। यहाँ मतलब दिल्ली में? टेम्परेचर नहीं इसके लायक। क्या टेम्परेचर चाहिए इस पौधे इसको के लिए? टेम्परेचर चाहिए थोड़ा 16-18, 16-18। अब बढ़ता ही जाएगा तो घटता ही जाएगा। दूसरा टेम्परेचर मैंने, तीसरा इसको केमिकल मार मार के इसको इतना, जैसे कि आप मान के चलिए अपन सूटी आ रहा है, रेड रेड पत्ती वाला, पंसीटिया। वो आप नेचुरल बनाओगे ऐसा नहीं बनेगा। पॉली हाउस के अंदर बनाया जाता है। आप उसको नवंबर दिसंबर में खरीदिए, उसको बाहर रखिए, अगर वो महीने में ना खराब हो जाए तो आप हमारे से मिलिए। अंकल जी, अब आप ये बताइए कि इस टाइम कौन कौन से पौधे नर्सरी से खरीदने चाहिए? इस टाइम आपको मोतिया, मोगरा, चमेली, चांदनी, देसी गुड़ैल, हाइब्रिड गुड़ैल, कामनी, मुरैया, मतलब बहुत वैरायटियां हैं। हार्ड पौधे खरीदिए, फाइकस वगैरह। और गर्मी के अगर आप फूल खिलाना चाहते हैं तो अब जल्दी से जल्दी लगाइए, नहीं तो फिर देर हो जाएगी। अभी आप उनको लगाओगे, जड़ पकड़ लेंगे, फिर आप खिले खिले लेके आओगे तो गर्मी हो जाएगी, फिर वो आपके एक बगीचे को सुंदर नहीं बना पाएंगे। जैसे हाइब्रिड सदाबहार है, फोटूला का है। अगर सूरजमुखी का पौधा उगाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट बीज से उगाइए, खिले हुआ लेके आएंगे, वो आप लगाओगे तो कामयाब नहीं होगा। ये मैं किसी भाई बहन को तकलीफ नहीं पहुंचा रहा हूँ, ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ना मैं किसी का काम खराब कर रहा हूँ। सूरजमुखी का पौधा लिया है थैली में, फूल फूल खिल रहा है, उसको लगा के दूसरा फूल कोई आ जाए तो मेरे से आके मिल ले, आएगा? नहीं आएगा। और ऐसे कुछ पौधे बता दीजिए जो नर्सरी से इस टाइम बिल्कुल ना खरीदें। इस टाइम क्या है, इस टाइम जैसे पिटोनिया है, यानी सर्दी वाला विंटर का कोई भी फ्लावर ना खरीदने। जो जैसे, अभी एक और बात बताता हूँ, मेन बात बताता हूँ, प्रकृति वाली बात बताता हूँ। पिटोनिया में कहते हैं ये डालोगे वो डालोगे तो खिल जाएगा। अब पिटोनिया एक थैली में 100 ग्राम मिट्टी में किसी भी नर्सरी में जाओगे 20-20 फूल आ रहे होंगे, क्योंकि उसका समय है। एक बार तो फर्स्ट में खिलता है, जनवरी में, नवंबर में थोड़ी ग्रोथ रुक जाती है, फूल भी कम होते हैं, फिर फरवरी में भागता, फिर अप्रैल तक रुकता नहीं है वो। ये मैं नहीं कह रहा, ये खाद नहीं कह रहा, ये प्रकृति कह रही है। पिटूनिया का पौधा अप्रैल तक चलेगा? अप्रैल लास्ट तक भी चल जाता है। और उसको और ये जो है ना फूल है ना, देसी वो हाइब्रिड हो, ये खाद नहीं मांगते, ये समय मांगते हैं। ये मैंने इनमें कुछ नहीं डाला है,